Welcome students. Today we are going to discuss about internet and the terms related with it. So at first we have to know what is internet. So what is internet? Internet is a network of network. This is main point. That means if there are different network in different location, then the networking of this network is known as internet. That means suppose there are here is an location, there is star network, one type of, there is a location and there is a suppose ring network. Okay, different type of computer. Suppose there is also a network, there is a collection of bus network. Okay, then so these are all individual network having their individual criteria, individual priority, individual card server, etc. Okay, but if these networks are connected, then it becomes an internet. It's a conceptual meaning. So it's a connect network of individual network throughout all over the world. Okay, so there is what is internet? Internet is a global system, and which protocol follows? It follows the TCP/IP protocol in order to send the data from one network to another network. Because in a single LAN network, it is used what it is used either ethernet topology or token ring topology. Okay, so इंटरनेट को क्या बोले जाते हैं? इट्स अ बहुत सारे नेटवर्क मिलके इन ऑर्डर टू शेयर डेटा बिटवीन देमसेल्फ इट क्रिएट्स एन इंटरनेट. ठीक है, तो नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क क्या नेटवर्क हो सकता है? नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क हो सकता है, प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है, किसी भी कंपनी का नेटवर्क हो सकता है. तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्क हो सकता है. तो सब नेटवर्क को एक साथ एक जो नेटवर्क बनता है उसको बोले जाते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. तो नेटवर्क और इंटरनेट में कुछ डिफरेंसेस है. नॉट नेसेसरी कि इंटरनेट इज ए नेटवर्क, बट एवरी नेटवर्क इज नॉट इंटरनेट. दैट्स द मेन पॉइंट. सो द डिफरेंसेस क्या है? नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि जो नेटवर्क है वो ही इंटरनेट है. नहीं, जो नेटवर्क है वो इंटरनेट नहीं है. तो डिफरेंसेस क्या है? नेटवर्क कनेक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ पीसी एंड वन टाइम, वाले इंटरनेट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर. ऑब्वियसली एक नेटवर्क पे कितना कंप्यूटर रहेगा? 1000, 10,000, कुछ भी. और पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड, सो दैट इज नोन क्रिएट्स इंटरनेट. इन ए नेटवर्क वन एंटिटी हैज एडमिनिस्ट्रेटिव राइट. एक नेटवर्क का एक सर्वर, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में सर्वर क्या होता है? पूरा नेटवर्क को कंट्रोल करता है. ठीक है, जो प्राइवेट नेटवर्क होता है तो उसमें कुछ ऐसे रहेगा कि बाहर वाले वहाँ पे इंटर नहीं कर सकता, तो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट होगा. पर इंटरनेट में ऐसे कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है. ठीक है, कोई एक्सेस नहीं है. खुद का जो नेटवर्क जिसमें हम लोग एक्सेस को रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं उसको प्राइवेट नेटवर्क बोले जाते हैं. दैट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंटरनेट. Network objective is to exchange data and collaborate with peers, whereas main internet objective is to get knowledge and communication over the internet. तो नेटवर्क में क्या हो सकता है? नेटवर्क में हम लोग हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, सब कुछ ऐसे शेयर कर सकते हैं. सपोज एक लैन नेटवर्क में, ठीक है. पर इंटरनेट में हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटरनेट में हम लोग थ्रू इंटरनेट वी कैन exchange our knowledge. That is, we can get some information from any other side of the world. तो क्योंकि दूसरे साइड्स में इसका मतलब क्या है? तो एक इंफॉर्मेशन दूसरे नेटवर्क में है और हमारे नेटवर्क में एक इंफॉर्मेशन, तो उस नेटवर्क से इस नेटवर्क में हम लोग इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो वही तो इंटरनेट है. The network is a collection of computer system and devices that can link together using LAN, WAN, CAN, HAN, etc. Whereas Internet is a global system to link various types of electronic devices worldwide. Various types of electronic devices मतलब कंप्यूटर, मोबाइल, सब कुछ मिलके. मोबाइल से भी तो हम लोगों का मोबाइल देखो, इंडिविजुअल तो मोबाइल का कुछ नेटवर्क नहीं है. ठीक है, इंडिविजुअल में नेटवर्क मतलब हम लोगों के एक मोबाइल तो लैन में कनेक्टेड नहीं है, बट वी कैन यूज इंटरनेट थ्रू मोबाइल. तो ये तो इंडिविजुअल एक सिस्टम हुआ ना. तो इस तरीके से एक लैपटॉप,
प्राइवेट लैपटॉप जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर, तो वो क्या होता है, वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। वो तो कोई लैन मैन वान ऐसे कुछ नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं है, तो वो भी इंटरनेट में कनेक्टेड होगा। अब आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो आईएसपी क्या है? आईएसपी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स अस द प्रायोरिटी टू एक्सेस द इंटरनेट। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो हम लोग को प्रोवाइड्स करता है कि हम लोग इंटरनेट में यूज़ करें। इंटरनेट में यूज़ करें मतलब इंटरनेट क्या होता है, तो फिर कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, तो वहाँ पे तो उसको फॉलो करने के लिए क्या होगा, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। तो हमारे कम मोबाइल पे तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल नहीं है, तो उसको टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के नहीं फॉलो करेंगे तो हम लोग तो नहीं जा सकते। इसलिए क्या होगा, इसलिए कंप्यूटर में बोलो कहीं पे भी बोलो, जो ग्लोबल नेटवर्क में दूसरे सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, तो हम लोगों को क्या चाहिए, वो तो तुम लोग पढ़े हो कैसे पैकेट स्विचिंग नेटवर्क होता है, मतलब किस तरीके से डेटा ट्रांसफर, तो उस तरीके से डेटा ट्रांसफर करोगे तो एक प्रोटोकॉल तो रूल्स फॉलो करना है ना। तो प्रोटोकॉल फॉलो करोगे तो हमारे कंप्यूटर में तो अपने आप वो रूल्स नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको उस नेटवर्क में हम लोगों का कंप्यूटर को भी, हम लोग मोबाइल बोलो कंप्यूटर बोलो, वहाँ पे लिंक करना जरूरी होता है। तो उसको जो लिंक करता है तो वो होता है आईएसपी। जैसे हम लोगों को मतलब सबका खुद का एक टावर होता है, तो उस टावर से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो डेटा एक्सचेंज कर सकता है। तो आईएसपी क्या होता है, इस प्रोवाइड सर्विस फॉर एक्सेसिंग यूजिंग पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेट। तो एक मंथली फ्री देना पड़ता है, फ्री नहीं देंगे तो हम लोग को इंटरनेट रिचार्ज नहीं होता है। तो उसका क्या होता है, यूज़र आईडी पासवर्ड होता है, क्योंकि कंप्यूटर में जब पहले होता था डायल अप कनेक्शन, तो उसमें क्या होता है, तो यूज़र आईडी पासवर्ड होता था, तो इस वो सब देता है आईएसपी। आईएसपी क्या करता है कंप्यूटर में तो हम लोग जब हमारे मोबाइल बोलो, जो कंप्यूटर बोलो, जो इंटरनेट नेटवर्क में अगर कनेक्टेड होगा तो उसका क्या होगा, एक आईपी एड्रेस चाहिए ना, क्योंकि वो नहीं तो उसको नेटवर्क में उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, एक तो मैक एड्रेस है जो उसका खुद का एड्रेस है, हार्डवेयर एड्रेस, विच कैन नॉट बी चेंज। तो आईपी एड्रेस पढ़े हो तुम लोग, आईपी एड्रेस मतलब जो जिस रूट से जाता है उस रूट से उसका आईपी एड्रेस होता है, उस लोकेशन से। तो ये आईपी एड्रेस भी देता है आईएसपी। अब दो तरीके से हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं, एक है डायल अप कनेक्शन और एक लीज लाइन कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन पहले होता था कि डायल अप कनेक्शन में क्या होता है कि एक हम लोग जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो वो टेलीफोन लाइन में, लाइन से इन मतलब टेलीफोन लाइन क्या होता है, एनालॉग डेटा जाता है, हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, डिजिटल डेटा होता है। तो डायल अप रेफर्स टू एन इंटरनेट कनेक्शन एस्टेब्लिश यूजिंग ए मॉडेम। तो मॉडेम क्या करेगा, मॉडेम हमारे कंप्यूटर में एक मॉडेम लगा होगा, मॉडेम के दूसरे तरफ वो जो टेलीफोन लाइन होता है वो टेलीफोन लाइन कनेक्टेड होता है, क्योंकि टेलीफोन लाइन ऑल ओवर वर्ल्ड में सब जगह पे टेलीफोन लाइन का वो लिंक होता है। तो लिंक होने से हम लोग क्या, पहले क्या होता था कि टेलीफोन लाइन से हम लोग डेटा, हम लोग का डिजिटल डेटा का एनालॉग डेटा में शिफ्ट करके टेलीफोन से वो लाइन से डेटा दूसरे जगह पे दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज में भेज देते थे, तो वहाँ पे भी फिर दूसरे जगह से मॉडेम में वो कन्वर्ट होके फिर दूसरे कंप्यूटर में जाता था। पहले तो इंटरनेट में जाएगा ना, मतलब इंटरनेट में मतलब ग्लोबल नेटवर्क में, सपोज ये ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक है, ये है हमारा कंप्यूटर, ये है मॉडेम, यहाँ पे है एक टेलीफोन लाइन, तो ये नेटवर्क में कनेक्टेड कौन करेगा, आईएसपी करेगा। तो आईएसपी क्या करेगा, आईएसपी एक यूज़र आईडी पासवर्ड इस कंप्यूटर में देता है। तो यूज़र आईडी पासवर्ड कंप्यूटर में जैसे ही करके कनेक्ट करेगा, फिर मॉडेम इंटर क्या करेगा, इस डेटा को लेके कनेक्ट करके उसका आईपी एड्रेस लेके इस नेटवर्क में उसको हमारे कंप्यूटर को वहाँ पे लिंक कर देगा। तो जब यहाँ पे लिंक कर देगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके सर्वर से कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। और डायल अप कनेक्शन क्या होता है, जिस जहाँ से जाता है वो एक होता है टेलीफोन लाइन होता है। पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही टेलीफोन लाइन, यहाँ पे एक ही लाइन में कॉल भी जाता था टेलीफोन का, लैंडलाइन जो होता है, ठीक है, और फिर हम लोगों का इंटरनेट भी होता था। तो तब जाके क्या होता था, एक ही लाइन में मतलब बेस बैंड कनेक्शन, बेस बैंड कनेक्शन में मतलब क्या होता है, एक ही फ्रीक्वेंसी जाएगा, तो आइदर कंप्यूटर का नेट का डेटा जाएगा या फिर हम लोगों का वॉइस कॉल जाएगा। तो तब जाके क्या होता था कि
जब भी फोन आता था तो हम लोगों का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता था। ठीक है, सपोज हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो बीच में अगर किसी का लैंडलाइन में फ़ोन आ गया तो क्या हो जाता था, वो डिस्कनेक्ट हो जाता था, क्योंकि वो बेस बैंड था। एक ही ओनली वन सिग्नल कैन बी पास थ्रू द चैनल। इसके बाद आया ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड होने से तो ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, क्योंकि ब्रॉडबैंड में एक साथ बहुत सारा डेटा हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर टेलीफोन लाइन के लिए अलग सा चैनल है और हमारे कंप्यूटर के लिए अलग सा चैनल है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोन आए ना आए, हम लोगों का नेट कनेक्शन डीलिंग डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता है। तो वो होता है डायल अप कनेक्शन। लीज लाइन कनेक्शन है प्राइवेट नेटवर्क। तो डायल अप कनेक्शन में क्या करेंगे, जब यूजर आईडी पासवर्ड देके उसको कनेक्ट करना पड़ता है, फिर उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। पर लीज लाइन कनेक्शन में ऑलवेज कनेक्शन रहता है। डायल अप कनेक्शन मतलब सपोज जो केबल लाइन जो हम लोगों को देते हैं, तो केबल लाइन हम लोगों के घर में भी देगा, तुम लोगों के नेबर में भी वो केबल लाइन से सपोज नेट करते हो, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन केबल ऑपरेटर देता है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे एक ही लाइन से बहुत सारे एक्सेस करता है, तो उसका जो फ्री मतलब क्या बोल दिया था, उसका जो बैंडविड्थ है वो तो डिवाइड हो जाता है ना। मैं भी यूज़ कर रही हूँ, तुम लोग भी यूज़ कर रहे हो, तो एक साथ बहुत सारा फ्रीक्वेंसी अगर जाएगा तो उसका वो जितना फ्रीक्वेंसी का कैपेसिटी है तो वो तो कम हो जाता है। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड में वो प्रॉब्लम है। पर लीज लाइन में क्या है, लीज लाइन मतलब सिर्फ सपोज लीज लाइन नॉर्मली प्राइवेट नेटवर्क में होता है। सपोज दो कंपनी, सेम कंपनी का दो जगह पे दो ब्रांच है, तो ब्रांच वाले आपस में डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो लोग आपस में एक लीज लाइन बना लेता है। तो उससे क्या होता है, वो लाइन ऑल टाइम कनेक्टेड रहता है, जब भी चाहो कोई उसको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, उसका डेटा रेट भी हाई होगा, सब कुछ है, और वो एक्सपेंसिव भी होगा। तो वो है लीज लाइन कनेक्शन। अब आता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मतलब तुम लोग जानते हो कि हर कंप्यूटर का नेटवर्क में खुद का एक एड्रेस होता है, तो वो होता है आईपी एड्रेस, जिससे वो नेटवर्क में किस रूट से जाएगा, क्या जाएगा। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है, तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल द यूनिक आइडेंटिफायर पर कंप्यूटर इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस दो तरीके का होता है, एक है IPv4 मतलब वर्जन 4 एंड वर्जन 6। तो वर्जन 4 मतलब पहले जितना भी कंप्यूटर होता था तो वर्जन 4 में होता था, तो वर्जन 4 में जितना कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो तो वो पूरा सैचुरेटेड हो गया है, तो इसलिए वर्जन 6 आ गया है। तो आप देखते हैं कि वर्जन 4 और वर्जन 6 में क्या होता है। वर्जन 4 में IPv4 में जो होता है वो आईपी एड्रेस बाइनरी नंबर में एक्सप्रेस होता है, और जो IP6 होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर में। यह है इसका फर्स्ट पॉइंट, ध्यान रखो। ठीक है, तो IP4 बाइनरी नंबर में होता है, या फिर उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर में, और IPv4 बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल में होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या उसका डिफरेंस देखो। IPv4 यूजेस 32 बाइनरी बिट्स, 32 बिट्स, और उसका 4 ऑक्टेट है। 32 बिट्स मतलब 4 ऑक्टेट मतलब उसका 4 भाग है। ठीक है, हर भाग में 8 बिट्स होता है, हर भाग पार्ट में 8 बिट्स। तो 8 बिट्स मतलब 4 बिट्स मतलब 32। ठीक है, मतलब एक एक पार्ट में 8 बिट्स होता है। ठीक है, 8 बिट्स होता है मतलब, तो वो कितना डेसिमल नंबर उसको कर सकते हो। अगर 2 बिट होता है तो फिर कितना कर सकते हो, 2 to the power 2 मतलब 4, मतलब 4 डिजिट लिख सकते हो 2 बिट से। 0001 ये तो जानते हो, 00011011। अगर 2 बिट्स होता है तो हम लोग 4 डिजिट लिखते हैं, जैसे ट्रूथ टेबल करते हो। 3 बिट्स होता है मतलब 0 to 7, 4 बिट्स होता है मतलब 2 to the power 4 16। उसी तरीके से 8 बिट होता है मतलब 2 to the power 8, 2 to the power 8 मतलब आता है 256। ठीक है, ध्यान से समझो। 2 to the power 8 मतलब आता है हम लोगों का 4, यहाँ पे भी 8,
सब में 8, तो 8 मतलब 8 बिट्स आता है, तो 8 बिट्स आता है मतलब एक ऑक्टेट, इसको 4 ऑक्टेट बोले जाते हैं। तो एक ऑक्टेट में 8 बिट्स, 8 बिट्स मतलब कितना डेसिमल नंबर इज होगा 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 मतलब 256, ठीक है। तो सब में एक एक ऑक्टेट में हम लोग क्या कितना लिख सकते हैं 0 टू 255, तो 256 हो जाएगा, 0 से स्टार्टिंग है तो यहाँ पे भी हम लोग नंबर लिख सकते हैं 0 टू 255, यहाँ पे भी 0 टू 255, 0 टू 255, 0 टू 255, ठीक है। तो 0 टू 255 के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो ये देखो ये एक आईपी एड्रेस है, हर ऑक्टेट को डिवाइड होता है डॉटेड से, इसको सेपरेट किए जाते हैं डॉट डॉट, तो हर डॉट में एक एक पार्ट में कितना होगा 255 के अंदर कुछ भी डिजिट वहाँ पे होगा, क्या होगा वो हम लोग बाद में देख रहे हैं, पर 255। तो ये है आईपी वर्जन 4, ठीक है। अब आता है तो ये यहाँ पे जितना कंप्यूटर हो सकता है 255 मैक्सिमम, 255 इंटू 255 इंटू 255, उतना पूरा सैचुरेटेड ये हो गया, मतलब उतना कंप्यूटर इंटरनेट में, क्योंकि आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल का भी आईपी एड्रेस होता है, एक के पास 2-3 मोबाइल है तो सबका अलग सा आईपी एड्रेस होता है, तो इसलिए पूरा कवर अप हो गया, तो इसलिए आता है आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 होता है 128 बिट्स का, आईपी 4 32 बिट्स का, और ये होता है 124 बिट्स का। इसका 4 ग्रुप होता है, इसका 8 ग्रुप होता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से 8 ग्रुप आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रुप आता है, ठीक है। ईच ग्रुप ऑफ विच 16 बिट, 16 बिट करके है। यहाँ पे 4 ग्रुप 8 बिट, IP6 में है 128, 8 ग्रुप है और 16, तो 16 इंटू 8 128 बिट हो जाता है, ठीक है। अब IP6 है हेक्साडेसिमल वाला, तो देखो कैसे हेक्साडेसिमल आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखो ग्रुप्स ऑफ नंबर दैट अच्छा कहाँ पे है, सिक्स का, अच्छा ये देखो each group which has 16 bits, each group is expressed at 4 hexadecimal digit, ठीक है। मतलब यहाँ पे हर ग्रुप में कितना होता है 8 ग्रुप है, एक हेक्साडेसिमल डिजिट के लिए कितना बिट्स चाहिए 4 बिट्स, ध्यान से समझो, ठीक है। हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम कितना है 0 टू 15, तो 0 टू 15 मतलब 15 कितना 2 टू द पावर 4 मतलब 16, तो एक हेक्साडेसिमल मतलब 4 बिट, पर एक एक जो डिवाइड होता है 8 ग्रुप वहाँ पे कितना बिट होता है 16 बिट करके है, एक एक हर ऑक्टेट में। तो अगर 4 बिट में एक हेक्साडेसिमल होगा तो एक एक ऑक्टेट में कितना करके हेक्साडेसिमल बिट रहेगा 4 बिट रहेगा, किंतु 4 इंटू 4 16, और एक हेक्साडेसिमल मतलब 4 बिट, तो यहाँ पे एक ऑक्टेट में कितना हेक्साडेसिमल रह सकता है 4 बिट हेक्साडेसिमल रह सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखो दिखा each of which is 16 bits, each group expressed as 4 hexadecimal digit, ठीक है। मतलब इस हर ग्रुप में 4 हेक्साडेसिमल डिजिट यहाँ पे रहता है, ठीक है। IP4 में क्या होता है डेसिमल नंबर रहता है, और यहाँ पे हेक्साडेसिमल डिजिट 4 हेक्साडेसिमल डिजिट एक एक ऑक्टेट में रहता है। ग्रुप्स ऑफ नंबर दैट कंटेन नॉट जीरो, जहाँ पे अगर पूरा जीरो होगा, और ऑफन ओमिटेड, उसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते, तो उसके बदले में क्या लिखे जाता है एज ए स्कोप रिजोल्यूशन, अगर बीच में 000 होगा उसके बदले ऐसे 2 कोलन सेपरेटेड लिखे जाते हैं, ठीक है। अब ये जो 32 बिट्स वाला है, तो IP64 वहाँ पे उतना डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे IPv4 का ही करेंगे, क्योंकि वो पूरा सेचुरेटेड है, तो पहले उसको जानना है। तो IPv4 का जो IP एड्रेस है उसको 4 क्लास में डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, ये है IPv4 वाला, तो कितना है 4 भाग है, तो कितना करके 8 बिट, 8 बिट मतलब कितना है 1 बाइट, ये देखो 1 बाइट है, ठीक है। अब
हर आईपी एड्रेस, तो ये पूरा मिलके एक आईपी एड्रेस बनता है, ठीक है। अब हर आईपी एड्रेस का दो पार्ट होता है, एक है नेटवर्क आईडी और एक है होस्ट आईडी। तो कितना बिट्स नेटवर्क आईडी है और कितना बिट्स होस्ट आईडी है, उसके ऊपर बेस करके इसको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये तीनों क्लास में डिवाइड किया है, ठीक है। आप पहले समझो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, मतलब बहुत सारा नेटवर्क को एक साथ जुड़ता है इंटरनेट। सपोज एक नेटवर्क यहाँ पे है, एक स्टार नेटवर्क है, ठीक है, ध्यान से समझो, ये एक स्टार नेटवर्क है। यहाँ पे एक नेटवर्क है वो रिंग नेटवर्क। मैं दो नेटवर्क देके, यहाँ ड्राइंग करने का स्पेस नहीं है, मैं दो नेटवर्क देके इसको समझाती हूँ, ठीक है। दो नेटवर्क है, तो ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क 1, और ये है नेटवर्क 2, ठीक है। अब एक ही नेटवर्क में जितना कंप्यूटर कनेक्टेड है उसको बोले जाता है होस्ट। ऑब्वियसली एक नेटवर्क में जो जो कंप्यूटर है सबका अलग सा आईडी होगा, तो वो होता है उसका होस्ट आईडी। मतलब इसका जो होस्ट आईडी है और इसका जो होस्ट आईडी है, वो इस नेटवर्क में इसका होस्ट आईडी है और ये है इस नेटवर्क में इसका होस्ट आईडी, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब सपोज कौन से नेटवर्क में, नेटवर्क का भी तो एक आईडी होगा ना, क्योंकि इस नेटवर्क में इसका आईडी ये है। सपोज यहाँ पे भी ए बी सी डी है, यहाँ पे भी है ए बी सी डी। तो अगर हम लोग सिर्फ ए बी सी डी बोलेंगे तो नहीं समझा जाएगा ना किस नेटवर्क में है। तो हम लोग अगर नेटवर्क 1 ए बोलेंगे तब समझ में आएगा कि ये इस नेटवर्क का ए है, और अगर हम लोग बोलेंगे नेटवर्क 2 सी तब समझेंगे कि इस नेटवर्क का ये वो होस्ट है। तो कौन से नेटवर्क का, हर नेटवर्क का एक अलग सा आईडी होता है, हर उस नेटवर्क के अंदर हर कंप्यूटर का जो अलग सा आईडी होता है वो है होस्ट आईडी, ठीक है। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, उस पे उसको क्लास ए के लिए सिर्फ 8 बिट नेटवर्क आईडी है। 8 बिट मतलब कितना नेटवर्क बना सकते हो, 2 to the power 8 कितना होता है 256, मतलब क्लास ए में सिर्फ 256 अलग सा नेटवर्क बन सकता है। और एक नेटवर्क में कितना होस्ट बन सकता है, होस्ट कितना है 3 बिट, 3 बाइट्स मतलब कितना होता है 8 इंटू 16 इंटू 24, मतलब 2 to the power 24 होस्ट एक एक नेटवर्क में हो सकता है। ध्यान से समझो, नेटवर्क आईडी है 8 बिट्स। 8 बिट्स मतलब क्या, क्योंकि 1 बाइट है नेटवर्क, तो 8 बिट्स मतलब कितना नेटवर्क होगा, तो 2 to the power 8 मतलब 256 अलग सा डिफरेंट नेटवर्क बना सकते हो। जितना बना आईडी दे सकते हो उतना ही तो नेटवर्क बनेगा ना। अब एक एक नेटवर्क में, ठीक है, तो 1 2 3 ऐसे नेटवर्क बन सकते हैं। अब एक नेटवर्क के अंदर कितना होस्ट बन सकता है, ये तो है होस्ट आईडी, तो होस्ट आईडी कितना होगा, होस्ट आईडी 3 बिट्स, 3 बाइट्स मतलब कितना होता है 24, मतलब 2 to the power 24 जितना होता है उतना होस्ट यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो ये है क्लास ए। क्लास बी में क्या होगा, क्लास बी में 2 बाइट्स है नेटवर्क आईडी, तो 2 बाइट्स नेटवर्क आईडी मतलब 16 बिट्स है नेटवर्क के लिए। तो कितना नेटवर्क बन सकता है क्लास बी में, 2 to the power 16 जितना होगा उतना बिट्स बन सकता है। क्लास सी में कितना बिट्स बन सकता है, क्लास सी में 3 बाइट्स हैं, देखो नेटवर्क आईडी, और होस्ट आईडी है सिर्फ, मतलब यहाँ पे कितना बन सकता है नेटवर्क, यहाँ पे नेटवर्क बन सकता है क्लास सी में 2 to the power 24। और एक एक नेटवर्क में कितना होस्ट हो सकता है, एक एक नेटवर्क में हो सकता है 2 to the power 8 मतलब 256, ठीक है। तो ये है कि, तो हम लोग नेटवर्क आईडी देके बोल सकते हैं कि वो कौन से क्लास के अंदर है, ठीक है। अब नेटवर्क आईडी का रेंज क्या होता है ये देखो, 0 to 27 मतलब 8 बिट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 बिट है, तो 8 बिट में आता है तुम लोगों का 0 to
128 2 to the पावर 8 मतलब सॉरी 256 मैं बोल रही थी 128, तो 128 मतलब यहाँ पे तो कितना है, यहाँ पे तो सिर्फ एक बाइट है। एक बाइट मतलब क्लास ए में कितना रह सकता है रेंज, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट में 0 to 122 मतलब इतना। देखो रेंज ऑफ फर्स्ट बाइट मतलब फर्स्ट बाइट में कितना होता है, फर्स्ट बाइट ही तो नेटवर्क आईडी, तो नेटवर्क आईडी कितना नेटवर्क आईडी बन सकता है, इतना नेटवर्क आईडी बन सकता है। नेटवर्क आईडी का वैल्यू होगा 0 to 127। क्लास बी में 128 मतलब उसके बाद से आएगा, तो 128 से 191। इसको याद रखना, इसको देख के ही हमको समझ में आएगा कि कौन से क्लास में है। डी और ई तुम लोगों को नहीं चाहिए, वो है प्राइवेट नेटवर्क में यूज होता है। तो टोटल क्लास ए में कितना चाहिए, कितना होगा, ये है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में कितना करके हम लोग नेटवर्क बना सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये देखो ये है क्लास ए एड्रेस, ठीक है, क्लास ए का आईपी एड्रेस। तो फास्ट ऑक्टेट में क्या है, 2 2 तो इस रेंज में है। फास्ट ऑक्टेट देख के समझ में आएगा कि कौन से नेटवर्क है। 2 किस में है, देखो 2 क्लास ए में है, तो ये है क्लास ए वाला नेटवर्क, ठीक है। अब जो मैं बोली वो यहाँ पे लिखा है, वो देख लेना। क्लास बी में देखो 135, 135 देखो किसके अंदर आता है, यहाँ पे 135 अंदर आता है। मतलब सिर्फ फास्ट वाला डिजिट देख के ही समझ में आएगा कि वो कौन से क्लास में है। क्लास सी कितना था, 192 से स्टार्टेड है, ठीक है। तो 192 से 223, तो यहाँ पे देखो 192 है, तो 192 मतलब वो है हम लोगों का क्लास सी एड्रेस, ठीक है। अब आ रहा है डोमेन नेम। तो एक देखो, तो ये जो एड्रेस है आईपी एड्रेस, तो ये है कोई भी कंप्यूटर का एड्रेस, या फिर जो हम लोग सर्च करते हैं सर्वर में, कोई भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, क्योंकि कौन से वेबसाइट कौन से कंप्यूटर कौन से सर्वर में है वो तो हम लोगों को नहीं पता है ना। तो हर वेबसाइट का सर्वर होता है, मतलब हम लोग जब www.google.com लिखते हैं ना, तो ये जो लिखते हैं ये कन्वर्ट होके एक आईपी एड्रेस में बनता है, फिर जाके वो ढूंढता है कि किस सर्वर में है। ध्यान से समझो, ठीक है। हम लोग जो भी सर्वर में मतलब जो ब्राउज़र में कुछ सर्च करने के लिए लिखते हैं www देके, तो जो भी लिखते हैं तो उसको डीएनएस सर्वर एक क्या करता है, ये आईपी एड्रेस में चेंज कर देता है। चेंज करके फिर वो जाके देखता है कि कौन से सर्वर में ये पेज है। ये तो एक पेज है, वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट कौन से सर्वर में है, तुम लोग अगर ढूंढोगे कि सपोज www.timesofIndia.com, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया कौन से सर्वर में है, उसको देखने के लिए उसको तो कंप्यूटर टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं समझेगा, उसको वो क्या करेगा, कोई भी एक आईपी एड्रेस में इसका आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, फिर जाके वो ढूंढेगा कि कौन से सर्वर में वो है, ठीक है। तो ये क्यों ऐसे करता है, क्योंकि अगर हम लोगों को ये जो नंबर है ये याद रखना ह्यूमन बीइंग्स का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई नंबर कितना डिजिट तुम लोग याद रखोगे, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये जो नाम है, नाम हम लोग इजीली याद रख सकते हैं। तो ये जो नाम होता है, जो आईपी एड्रेस, हर आईपी एड्रेस के रिलेटेड एक नाम जो होता है उसको बोले जाते हैं डोमेन नेम। तो डोमेन नेम क्यों यूज होता है, डोमेन नेम यूज होता है बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग टू रिमेम्बर ऑल द आईपी एड्रेस इन ऑर्डर टू सर्च एनी पेजेस इन द इंटरनेट। फॉर दैट रीजन every IP address should converted into a domain name, ठीक है। हर IP एड्रेस के अगेंस्ट में, मतलब जो नॉर्मली वेब पेज होता है, ठीक है, वेबसाइट होता है, उसके लिए। कंप्यूटर के लिए डोमेन नेम नहीं चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर का आईपी एड्रेस वो तो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो तो खुद कंप्यूटर डेटा सेंड करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए डोमेन नेम नहीं चाहिए। डोमेन नेम हम लोग को कब चाहिए, जब वेब पेज हम लोग सर्च करने जा रहे हैं, तब जाके डोमेन नेम चाहिए, ठीक है। तो वो डोमेन नेम हम लोग यूज़र यूज़ करते हैं और कंप्यूटर उसको चेंज कर देता है।
तो ये जो डोमेन नेम का चेंज होता है, इसका जो चेंज करता है उसका सर्वर का नाम होता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम एक, जैसे हम लोगों का टेलीफोन डायरेक्टरी होता है, हर नंबर के अगेंस्ट में एक नाम होता है, यहाँ पे भी DNS डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, हर डोमेन नेम के अगेंस्ट में उसका IP एड्रेस वहाँ पे लिखा रहता है। तो ये DNS देख के ही हम लोग जब उसका डोमेन नेम लिखते हैं ब्राउज़र में, वो DNS सर्वर में जाता है, वो DNS सर्वर इसको रिसॉल्व करता है कि कौन से IP एड्रेस इसका है कौन सा, फिर उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करके फिर उसको नेटवर्क में छोड़ता है। ठीक है, तो ये है डोमेन नेम। अब डोमेन नेम में, हर डोमेन नेम में तुम लोग देख चुके होगे कि www.google.com होता है, www. अगर तुम लोग कहीं पे भी जाओ, westbengalresult.edu.in ऐसे भी होता है, कई कबार .edu होता है। कोई भी अगर ORG देखोगे, ऑर्गेनाइजेशन होता है, मिलिट्री में .mil ऐसे होता है। मतलब हर डोमेन में लास्ट में क्या होता है, डॉट दे के कुछ हम लोग लिखते हैं। तो इसको देख के हम लोगों को पता चलता है कि व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट दिस इज, कि ये वेबसाइट कॉमर्शियल है या एजुकेशनल है या कौन सा है, इसको देख के हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, तो इसको बोले जाते हैं टॉप लेवल डोमेन, इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ डोमेन नेम। तो क्या क्या हो सकता है, ये देखो, .com हो सकता है, .org, .in, ऐसे बहुत सारा हो सकता है टॉप लेवल डोमेन। तो डोमेन नेम सिस्टम तो अभी बोल दिए। अब URL है क्या, URL है, मैं डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल है उसको देखो। ये देखो, ये जो हम लोग टाइप करते हैं ना, तुम लोग देखोगे अगर ब्राउज़र में www.google.com टाइप करोगे तो वो ऐसे HTTP दे के टाइप हो जाएगा। ठीक है, HTTP वो खुद से आता है, तो उसको बोले जाते हैं URL। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब वो वे कोई भी वेबसाइट या फिर वेब पेज को ढूंढता है कि किस सर्वर में है, वो होता है URL। तो यहाँ पे जो पहला वाला पार्ट है उसको बोले जाते हैं प्रोटोकॉल, बीच वाला जो पार्ट है वो होता है उसका डोमेन नेम जो IP एड्रेस में कन्वर्ट होता है। थर्ड वाला पार्ट है पाथ। पाथ मतलब सपोज तुम लोग एक कॉलेज के वेबसाइट में जा रहे हो, ठीक है, कॉलेज कोई भी, सपोज प्रेसिडेंसी कॉलेज, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में तो बहुत सारा लिंक होगा ना, कि कहीं पे भी कौन से डिपार्टमेंट में जाओ, साइंस डिपार्टमेंट में जाओ, आर्ट्स डिपार्टमेंट में जाओ, तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक पाथ होगा। तो वो पाथ कहाँ पे है उसको डिफाइन करने से जाता है, वो पाथ दिया जाता है। ठीक है, पाथ हमेशा हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर वो स्पेसिफिक जगह पे हम लोग को नहीं पता है तो पाथ हम लोग नहीं करते, सिर्फ उसका होम पेज देते, क्योंकि www दे के हम लोग जो लिखेंगे तो वो खोलता है उसका होम पेज, तो उसको दे के हम लोग क्लिक करते चले जाएंगे। अब URL दो तरीके का है, एक है एब्सोल्यूट URL, जो हम लोग ऐसे अगर पूरा डिटेल्स उसका प्रोटोकॉल्स दे के कोई URL लिखेंगे वो होता है एब्सोल्यूट URL। एंड फिर होता है रिलेटिव URL। रिलेटिव URL मतलब तुम लोग जब स्टैटिक वेब पेज बनाते हो, HTML सीखे हो ना, वहाँ पे जो href देते हो, तो वो होता है रिलेटिव URL। रिलेटिव URL मतलब तुम लोग अगर सिर्फ ऐसे लिखोगे, कुछ प्रोटोकॉल वगैरह नहीं दोगे, वो जो यहाँ पे लिंक्ड वेब पेज तुम लोग लिखोगे वो कहाँ पे ढूंढेगा, तुम लोग तो जानते हो कि एक ही फोल्डर में अगर वेब पेज रहेगा तभी ढूंढेगा, तो वो होता है रिलेटिव URL। और एब्सोल्यूट URL में तुम लोग जो लिखोगे वो क्या करता है, प्रोटोकॉल लिखे हो, डोमेन नेम लिखे हो, तो उसका IP एड्रेस में वो कन्वर्ट करेगा, वो जहाँ पे भी जिस सर्वर में भी हो वो ले आएगा। पर रिलेटिव URL में तुम लोग जहाँ पे रहोगे वो उस पेज में वो उसको सर्च करेगा, तो वो होता है रिलेटिव URL। इसलिए रिलेटिव URL में सिर्फ क्या करता है, सिर्फ उसका पाथ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये है हम लोगों का इंटरनेट में जो जो यूज़ हम लोग करते हैं नॉर्मली। बट ये हमेशा याद रखना, इंटरनेट इज नॉट सेम एज इट्स नेटवर्क, both are not same, all internets are network but all networks are not internet। okay।